हेलो गाइज। आज हम जो अकाउंटिंग में जो सीखने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग जो करते हैं उसका बेसिक है कि हम डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स क्या है, तो हम लिखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें दो रूल्स दिया गया है। डेबिट एंड क्रेडिट करने का दो रूल्स है। एक तो है ट्रेडिशनल रूल्स और दूसरा है मॉडर्न रूल्स, और इसको इंग्लिश रूल्स भी कहा जाता है। और अमेरिकन रूल्स इसको ये कहा जाता है। सिंपली जो ट्रेडिशनल रूल्स है वो कभी ज़्यादा यूज करने में कंफ्यूजन आ जाती थी पहले भी, तो इसके वजह से एक मॉडर्न रूल्स लाया गया है कि जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, मोर इफ़ेक्टिव दैन ट्रेडिशनल रूल्स। सो समराइज में हम अगर कहें तो नॉर्मल रूल्स क्या होता है, कि क्या लिखा गया है उस रूल्स में, तो कहते हैं इसमें 3 अकाउंट डिवीज़न किया गया है। पर्सनल, रियल और तीसरा नॉमिनल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्सनल किसे कहते हैं, रियल किसे कहते हैं, नॉमिनल किसे कहते हैं। पूरा अंडरस्टैंड करेंगे एक एक बात को, एक एक कंसेप्ट को इसमें, कि पर्सनल और रियल में डिफरेंस क्या है, रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या है, और क्वेश्चन में आया तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पर्सनल है या रियल है कि नॉमिनल है। ठीक है, पहले तो समराइज में पहले रूल्स लिख लेते हैं। डेबिट करते हैं रिसीवर को, क्रेडिट करते हैं हम द गिवर। ऐसे तो रूल्स रखने में कोई रिमेंबर हम कर लेते हैं, पर जब क्वेश्चन आता है तो हमें अप्लाई करने में कन्फ्यूज़न आ जाता है कि हम कैसे करें इसको अप्लाई। रिसीवर कौन है, गिवर कौन है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, उसमें हमें कन्फ्यूज़न आ जाती है, तो हम बना नहीं सकते। क्वेश्चन बनाने में बहुत तकलीफ हो जाती है। इस वजह से इसको डिटेल में हम एक कंसेप्ट को, एक बात को डिटेल में हम आगे समझेंगे। रियल क्या है, रियल्स का रूल्स क्या है। पहले रियल क्या होता है वो कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे। पहले हम रूल्स लिख लेते हैं। व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल्स क्या है, डेबिट हम करते हैं ऑल एक्सपेंसेस और लॉस। क्रेडिट क्या करते हैं, ऑल इनकम एंड और गेन। एक्सपेंसेस क्या कहते हैं, इस एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है, लॉस का मीनिंग क्या होता है, इनकम का मीनिंग क्या होता है, गेन का मीनिंग कभी होता है। दोनों का कंसेप्ट जैसे सिमिलर है, पर इसका जब यूज करने के टाइम होता है तो ये अलग अलग वर्ड में यूज़ किया जाता है। इनकम अलग में, गेन अलग में, तो इसको भी हम डिफरेंस करके
समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट ए रूल्स हो गया। मॉडर्न्स रूल्स क्या कहता है, समराइज फॉर्म में हम अगर मॉडर्न्स रूल लिखें, मॉडर्न रूल्स जो कि इफ़ेक्टिव है, हमें आगे भी ये रूल्स बहुत यूज करने में हेल्प होगी। तो इसी रूल्स को हम प्राय फॉलो करते हैं। इस रूल में मतलब पहले तो पर्सनल को आइडेंटिफाई करो, रियल है नॉमिनल है, उसके बाद डेबिट रिसीवर और गिवर में कंफ्यूज हो जाता है, कभी रियल आ जाता है, पर्सनल आ जाता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इस वजह से एक मॉडर्न रूल्स आया जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसको यूज करोगे तो कहीं कभी भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। तो मॉडर्न रूल्स को हम पढ़ते हैं, क्या है समराइज में। मॉडर्न रूल्स क्या कहता है, मॉडर्न रूल्स कहता है डेबिट क्या करना है। पहले तो डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। इसमें होता है इंक्रीज और डिक्रीज, मीन्स चेंजेज। इंक्रीज इन एसेट एक्सपेंसेस। एसेट क्या किसको कहते हैं, एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी हमारे फ्यूचर बेनिफिट देता है, हम बिजनेस में यूज करते हैं उसको, ताकि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके, उसको एसेट कहते हैं। इसका अगर हर एक वर्ड का मीनिंग समझना है तो पिछले क्लास में बेसिक टर्म है उसे आप समझ सकते हो। एसेट एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर इंक्रीज होता है हमारे संपत्ति में, अगर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, खर्चा बढ़ते हैं या नुकसान होता है, तो हम डेबिट करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में हो तो हमें देखना है कि एसेट इंक्रीज कर रहा है या एक्सपेंसेस बढ़ रहा है या लॉसेस इंक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एसेट है या एक्सपेंसेस है या लॉसेस है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एसेट कौन सा है, एक्सपेंसेस कौन सा है, लॉसेस कौन सा है, और उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। और सेकेंड में क्रेडिट क्या करते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल लायबिलिटी, इनकम स्लैश गेन। एसेट और कैपिटल और लायबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन आगे वाली क्लास में पढ़ाएंगे। और बैलेंस शीट में एसेट इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं, पर यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा जस्ट अपोजिट, एसेट का जस्ट लेफ्ट साइड में जो रहता है, लेफ्ट साइड में कैपिटल और लायबिलिटी। कैपिटल अगर बढ़ता है, हमारे संपत्ति जो बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, मगर इसी हिसाब से हमारे पूंजी, अगर पूंजी बढ़ाते हैं या लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी, किसी से हमने लोन लिया, उसको अगर लोन लेते हैं तो बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब हमारा लायबिलिटी क्या है, लोन लायबिलिटी है, क्योंकि हमें फ्यूचर में उसको पेमेंट जिससे लिया है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इनकम क्या है, हम किसी भी कोई बिजनेस करते हैं, हम गुड्स को सेल्स करते हैं तो हमारा इनकम होता है, पर अगर किसी फिक्स एसेट को हमने बेच दिया तो वो गेन हो जाता है। फिक्स एसेट को बेचने पे गेन होता है, पर इनकम क्या होता है, इनकम जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे जो जनरेट होते हैं उसको इनकम कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है, अगर मान लीजिए इंक्रीज हो गया,
और क्वेश्चन में से कोई ऐसा केस हो कि एसेट डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मान लीजिए कि डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट एक्सपेंसेस और लॉस, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इंक्रीज हुआ एसेट एक्सपेंसेस लॉस से तो डेबिट करते हैं, तो डिक्रीज होगा तो नॉर्मल सी बात है, जस्ट अपोजिट क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे इंक्रीज हुआ कैपिटल लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंसेस, हमें ध्यान में रखना है कि एसेट किसको कहते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस एक साथ आते हैं, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम एक साथ आती है, इतना ध्यान रखना है हमें। कैपिटल लायबिलिटी इनकम और गेन एक साथ और एसेट एक्सपेंसेस एक साथ, ठीक है। तो बाकी इंक्रीज और डिक्रीज में इंक्रीज हुआ एसेट तो डेबिट करेंगे, उसका अपोजिट में अगर डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट कर देंगे। तो हमें ये वाले रूल्स 1 और 2, बस यही 2 थोड़ा ध्यान देना है, और बाकी जो डिक्रीज हो गया तो अपोजिट केस में जस्ट अपोजिट रूल्स लगा दीजिएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। पर हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस होते क्या है, कैपिटल लायबिलिटी इनकम गेन होता है। और यहाँ पे डिक्रीज हो गया, सेकेंड केस में डिक्रीज हो गया कैपिटल लायबिलिटी इनकम और गेन, तो हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट क्रेडिट का अपोजिट क्या आता है, डेबिट, ठीक है। इतना हो गया हमारे रूल्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, जो हमने ट्रेडिशनल रूल्स पढ़ा था, जो हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल रूल्स पढ़ा था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट होता क्या है, रियल अकाउंट होता क्या है, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन में रिसीवर कौन होता है, गिवर कौन होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आया है, क्या गया है, क्या खर्चा है, क्या लॉसेस है, क्या इनकम है, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। पहले तो इसको डिटेल में, आप डिटेल एनालिसिस इसको करेंगे हम, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस में ट्रेडिशनल रूल्स डिटेल एनालिसिस, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे इसमें, ठीक है। पहले तो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ट्रेडिशनल रूल्स में। एक होता है पर्सनल अकाउंट, जैसे कि मैंने समराइज फॉर्म में कहा था आपको, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है रियल और नॉमिनल। तो हम इसको कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट को हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, तो इसमें आ जाता है रियल, और दूसरे में आ जाता है नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ठीक है। और पर्सनल को भी फर्दर क्लासिफाई, पर्सनल अकाउंट कहते हैं किसको है, इसको फर्दर क्लासिफाई करने के लिए एक तो होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट में हमारे पास नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो सकता है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि नेचुरल कौन है, आर्टिफिशियल कौन है, और रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी उसको डील करते हैं। सबसे पहले पर्सनल है, तो नेचुरल पर्सन किसको कहते हैं, नेचुरल पर्सन किसको कहते हैं,
नेचुरल पर्सन रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग होता है। सबसे पहले नेचुरल पर्सन क्या होता है? रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नेचुरल पर्सन में कौन कौन आता है, तभी तो रूल्स अप्लाई करेंगे। हमें पता ही नहीं है कि पर्सन कौन है, रियल कौन है, नॉमिनल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नेचुरल पर्सन को कौन कौन कहते हैं। नेचुरल पर्सन हमारे क्वेश्चन में आया राम अकाउंट, कोई पर्सन राम है तो उसको क्या कहेंगे? नेचुरल पर्सन है। कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल कैसे हो? कैपिटल अकाउंट कैसे होता है नेचुरल पर्सन में? कैसे है? क्योंकि कैपिटल ह्यूमन बीइंग इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस को इनिशिएट और कमेंस और स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल पूंजी की ज़रूरत होती है। अगर कैपिटल की डिटेल में एनालिसिस पूरा पढ़ना है कि हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिक टर्म्स के क्लास है, उसमें आप पीछे वाले क्लास में आप देख लीजिएगा, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट किसको कहते हैं? कैपिटल का जस्ट अपोजिट ड्राइंग होता है। बिजनेस और ऑनर दो डिफरेंट है, सेपरेट इसको ट्रीट करते हैं हम अकाउंट में। क्यों करते हैं? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का नाम का एक प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से बिजनेस अपने जगह और ऑनर अपने जगह, ठीक है। तो ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ गुड्स ले लिया और कंज्यूम कर लिया, चाहे कैश निकाल लिया और पर्सनल सिनेमा देखने चले गए तो वो ड्राइंग हो गया। कैपिटल जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं फर्दर एप्रिसिएशन के लिए, कमाने के लिए, फर्दर अर्निंग के लिए। और ड्राइंग जो हम पर्सनल कंज्यूम करते हैं, पर्सनल कंज्यूम मतलब किसी भी पर्सनल अपने फैमिली मेम्बर को किसी को दे दिया, हम तो बिजनेस करने के लिए आए थे ना, पर ड्राइंग करके हम पर्सनली कंज्यूम कर लिए तो ड्राइंग हो गया, ठीक है। डेप्टर्स अकाउंट, डेप्टर्स किसको कहते हैं, क्रेडिटर किसको कहते हैं, वो डिटेल में देखना है तो बेसिक्स टर्म में जाइए। इसका मीनिंग क्या होता है? डेप्टर्स मतलब ऋणी होता है। ऋणी मतलब मैंने आपको पैसे दिया, मैंने मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं ग्राफ में, एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर बी को क्या दिया? लोन दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रेडिटर, जिसने दिया क्रेडिटर, जिसके पास ऑब्लिगेशन आया बाद में रिपेमेंट का, बाद में लेटर ऑन रिपेमेंट करेगा, इसका मतलब इसके लायबिलिटी आ गया, तो ये हो गया डेप्टर्स, ठीक है। पर लोन के केस में लायबिलिटी आ गया, पर जो क्रेडिटर और डेप्टर जो होते हैं मेनली गुड्स, अगर क्रेडिट में अगर सेल्स करते हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन अगर गुड्स क्रेडिट में सेल किया है तो बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, तो इस वजह से क्रेडिटर और डेटर माना जाता है। क्रेडिटर मतलब अगर क्रेडिट में सेल्स करते हो, क्रेडिटर कौन हुआ? जो क्रेडिट में हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार जो क्रेडिट में बेचता है उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिट और क्रेडिटर एक ही है। डेटर कोई पढ़ेगा डेप्टर नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बी साइलेंट होता है, डेटर कहते हैं। तो डेटर क्या हो गया? जो पर्सन हु परचेज, यहाँ पे सेलर हो गया क्रेडिटर क्योंकि बेचा, यहाँ परचेजर हो गया जो परचेज करता है वो डेटर हो गया। हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऐसे ही फर्दर कंसेप्ट समझने के लिए और डिटेल में एनालिसिस ट्रांजैक्शन इफेक्ट पढ़ने के लिए बेसिक जो हमने क्लास डाला है उसमें जाइए, उसमें पढ़िए आप, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन किसी को कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन जो नेचुरल पर्सन ने बनाया होगा उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे।
जो नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया होगा उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे, लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? कंपनी हो सकता है। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आपने बिजनेस स्टडीज में भी इसको पढ़ा होगा कि कंपनी का फीचर क्या है, कंपनी किसको कहते हैं, नेचुरल पर्सन से डिफरेंट कैसे है, इसको लीगल पर्सन कहते हैं। कंपनी इज ए लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। बैंक्स अकाउंट, सर बैंक अकाउंट कैसा हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि नेचुरल पर्सन ने एक बैंक क्रिएट किया है तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया है। क्लब अकाउंट और एनजीओ अकाउंट, इस सबको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसको कहते हैं? हु रिप्रेजेंट अ पर्सन, हु रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। कोई भी ऐसा हो अकाउंट्स जो कि किसी पर्सन्स को रिफ्लेक्ट करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में किसको ले सकते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मान लीजिए मिस्टर ए है, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, बिल दिया, पेमेंट करना है ऑन 31 जनवरी को, पर पेमेंट तो ड्यू हो गया पर पेमेंट नहीं किया। पेमेंट ड्यू हो गया 31 जनवरी हो गया, पर पेमेंट इन्होंने किया अप्रैल महीने में, अप्रैल 30 तारीख को पेमेंट किया। तो ये जो बिल है उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, क्योंकि हमें पे करना है, लायबिलिटी हमारा राइज हो गया। तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिस्टर ए, ये अपने इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अपने बुक्स में क्या लिखेंगे कि ये डेटर हो गया, मिस्टर ए डेटर करके डेबिट कर देगा, और इसमें अपने अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि हमें पेमेंट करना है, अभी पेमेंट नहीं किया। तो एक पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है। प्रीपेड, एडवांस एक्सपेंसेस। प्रीपेड और एडवांस एक ही को कहते हैं। प्रीपेड किसको कहते हैं? तो प्रीपेड पहले पे करना होता है, एडवांस में पे करना होता है, उसको कहते हैं प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का जस्ट अपोजिट है प्रीपेड, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब रेंट ड्यू हो गया, मान लीजिए पेमेंट नहीं किया तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। और हम अगर एडवांस में पेमेंट करते हैं, किसी रूम रेंट लेके एडवांस में महीने 1 तारीख को ही पेमेंट करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे में रिचार्ज कार्ड हो गया हमारा, रिचार्ज कार्ड मोबाइल का, तो पहले हम प्रीपेड करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके बाद रिचार्ज करते हैं, उसके बाद बात कर पाएंगे, तो उसको कहते हैं प्रीपेड कार्ड। एक्रीड इनकम एडवांस इनकम से के जस्ट अपोजिट होता है। एक्रीड मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम ही होता है। एक्रीड और आउटस्टैंडिंग पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ यूज होता है और एक्रीड इनकम के साथ ही यूज होता है। बस वर्ड यूज करने की बात है, मीनिंग सेंस एक ही है। और एडवांस को हम प्रीपेड भी कहते हैं और अर्न भी कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लासिफिकेशन हो गया, एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया। पहले तो क्लासिफिकेशन हमने समझा,
उसके बाद क्या समझा हमने, एग्जाम्पल समझा। उसके बाद रूल्स जो हमने समरी में कहा था, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या आता है, डेबिट्स द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसका फ्रेश अगर नोट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, और बाकी हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पर्सन, हमने कंसेप्ट समझ लिया। और रियल अकाउंट, रियल अकाउंट किसको कहते हैं। सेकेंड नंबर में पर्सनल हो गया, पर्सनल अकाउंट डन। सेकेंड में रियल अकाउंट, अब हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहते हैं किसको है, रूल्स क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है। पहले रियल अकाउंट का मीनिंग क्या है, पहले तो हमें मीनिंग समझना है। मीनिंग क्या है, एनी काइंड ऑफ एसेट विच इज आइदर टेंजिबल और इंटेंजिबल इज कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट मतलब रियल, जो भी रियल हो, एसेट से डील करता है मेनली। लायबिलिटी से नहीं, एसेट से डील करता है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ एसेट, मीनिंग क्या है, किसी प्रकार का संपत्ति जो कि टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल को हम देख सकते हैं, इंटेंजिबल को हम देख नहीं सकते, के अंदर फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, इसका फिजिकल प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो टेंजिबल, टेंजिबल किसको कहते हैं, एग्जाम्पल। मीनिंग हो गया, अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट। क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, हम देख सकते हैं इसको, फिजिकल एग्जिस्टेंस में है। इंटेंजिबल, एग्जाम्पल में हम पढ़ रहे हैं अभी इंटेंजिबल। क्वेश्चन में कुछ भी हो, अगर लैंड दिखे, बिल्डिंग दिखे, प्लांट एंड मशीनरी दिखे, इक्विपमेंट दिखे, तो हमें समझना है कि ये रियल अकाउंट से डील करता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। ठीक है, इसका रूल्स क्या है, मीनिंग हमने समझ लिया, रूल्स क्या है, इम्पोर्टेंस रूल्स है। डेबिट किसको कहते हैं, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन मतलब इंक्रीमेंट होता है। अगर बिजनेस में कुछ भी आता है तो हमारे बिजनेस एसेट हो चाहे इनकम हो, इंक्रीज होता है। तो हमें देखना है कि क्या आ रहा है हमारे बिजनेस में, क्या इंक्रीज हो रहा है। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, कुछ भी आ रहा है। और इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल मान लीजिए राम परचेज फर्नीचर, राम परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 75,000, 70,000 फॉर कैश। इसमें क्या करेंगे, क्या है हमें तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फर्नीचर क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए फर्नीचर भी। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं,
मेमोराइज नहीं करना है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, रियल एसेट में, रियल अकाउंट में कौन कौन सा एसेट आता है। तो राम परचेज फर्नीचर ऑफ ₹75,000 फॉर कैश फर्नीचर। व्हाट का मीन्स, अगर हम परचेज करते हैं तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, आया क्या, कम्स इन क्या हुआ, कम्स इन फर्नीचर हुआ, ठीक है, फर्नीचर हुआ। गया क्या, हमने कैश में पेमेंट किया, गोज आउट क्या हुआ, कैश। तो इसी को हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे, डेबिट फर्नीचर हो गया, क्रेडिट कैश हो गया, यहाँ पे 2 लगा देंगे, जो हो गया जर्नल एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। बस आइडेंटिटी, रूल्स में कुछ नहीं है, रूल्स तो नॉर्मल से अवार्ड कमीशन गोजाट थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, पर समझने की बात यह है कि रियल अकाउंट में क्या क्या आता है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है और पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, ठीक है। और हम तीसरा कंसेप्ट समझने जा रहे हैं अभी। तीसरा, थर्ड में हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इस पहले तो इसका मीनिंग समझिए। नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिशनल रूल्स में तीसरा नंबर पे आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का पहले तो मीनिंग समझते हैं, मीनिंग होता क्या है, मीनिंग क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं, इसका मीनिंग है अकाउंट which are related with, associated with income, gain, expenses etc, जो खर्चा, नुकसान, आमदनी से रिलेटेड हो उसी को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो हम नॉमिनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें तो आइडेंटिफाई करना, पहले पहचानना पड़ेगा कि इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, गेन क्या है, लॉसेस क्या है, आमदनी क्या है, खर्चा क्या है, नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। हिंदी में कहा जाए तो आमदनी क्या है, खर्चा क्या है, नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है, हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे, क्या करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो मीनिंग लिखते हैं अकाउंट्स which are associated with income, expenses, gain और लॉसेस। हमें इस 4 चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेनली थ्री है। इनकम को आइडेंटिफाई, इनकम क्या है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए इनकम क्या है, हमारे खर्चे क्या है और हमारे गेन और लॉसेस क्या है। अगर ये तीनों चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें नॉमिनल अकाउंट प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल सा रूल्स है, वो कर लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एग्जाम्पल ये इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए कि है क्या नॉमिनल अकाउंट में, क्या क्या आता है, कौन कौन सा आइटम आता है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया होगा। इनकम और गेन, एक्सपेंसेस खर्चा या घाटा किसको कहते हैं। अगर मान लीजिए रेंट हुआ, रेंट रिसीव किया, हमारी बिल्डिंग है, हमने उसको रेंट पे दे दिया, अगर रेंट का इनकम आया, रेंट रिसीव किया, तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक है।
अगर हम रेंट लेते हैं, देते नहीं है, रेंट लेते हैं, टेनेंट है, लैंडलॉर्ड नहीं है। रेंट रिसीव कौन करता है? लैंडलॉर्ड करता है, जिसका बिल्डिंग होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? जो टेनेंट होते हैं उसके लिए क्या होता है, वो अगर टेनेंट अपने बुक्स बनाएगा, बुक्स में डिफर है, बुक्स में अगर बुक्स बनाएगा तो रेंट हो गया। अगर रेंट टेनेंट ने पे किया तो उसके लिए क्या हो गया? एक खर्चा हो गया। तो ये सेम आइटम रेंट अगर रिसीव किया है तो किसी पर्सन ने तो हो गया हमारे पास इनकम, और पे किया है तो क्या हो गया? एक्सपेंसेस। सेम आइटम रेंट का, तो हमें ध्यान देना पड़ता है रिसीव हुआ है कि पे हुआ है रेंट में। सैलरी रिसीव्ड, क्वेश्चन में दिया होगा सैलरी रिसीव, तो हमारा इनकम हो गया। तो एम्प्लॉई सैलरी रिसीव करता है तो एम्प्लॉई के लिए क्या होता है? इनकम होता है। एम्प्लॉयर जिसके कंपनी होता है, अगर किसी हेल्पर को रखता है, अकाउंटेंट को रखता है, वो पेमेंट करता है, तो उसके लिए उस कंपनी के लिए क्या हो गया? सैलरी अगर पे करता है तो क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी पेड। सेल ऑफ गुड्स और एसेट, किसी भी गुड्स और एसेट को हम बेचते हैं तो इनकम आता है। अगर परचेज करते हैं किसी भी चीज़ को, परचेज इम्पोर्टेंट है। सेल करते हैं तो क्या होता है? इनकम होता है। परचेज क्या करते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बिल पेड। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है तो हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। देखिए मैंने समझाया होगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आउटस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग हो तो हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ध्यान देने वाली बात है। खर्चा है पर आउटस्टैंडिंग है तो इसका पर्सनल नेचर हो गया, और ये आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। रूल्स लगा देंगे इसको, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर करके। पर वही खर्चा अगर पे किया है, खर्चा पे किया है तो ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसका नॉमिनल अकाउंट का रूल्स लगा के हम अकाउंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो गया, कुरियर एक्सपेंसेस हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बाद में इसको फर्दर क्लास में हम समझेंगे डायरेक्ट क्या आता है, इनडायरेक्ट क्या आता है। फिलहाल के लिए रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चल रहा है आपका रूल्स का। रूल्स क्या होता है? लास्ट है हमारा रूल्स, ट्रेडिशनल अकाउंट का रूल्स। रूल्स होता है डेबिट ऑल, सब के सब जितना भी खर्चे हैं वर्सेस एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा है उसको हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करते हैं? ये इनकम को। और इनकम और गेन, तो हमें आइडेंटिफाई करना है इनकम है या गेन है। एक्सपेंसेस है तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस है तो डेबिट करते हैं, और इनकम और गेन है तो क्रेडिट करते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू। बाकी मॉडर्न रूल्स अगले क्लास में पढ़ेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे और उसके बाद डायग्राम में भी समझेंगे।
जर्नल एंट्री भी समझेंगे पूरा फिगर एकदम डायग्राम के साथ साथ। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।